सो हेलो गाइस, जानू हियर, वन ऑफ योर पीटीई ट्यूटर। आज बात करेंगे पीटी टाइम टेबल से रिलेटेड। देखिए, ये तो ट्रिक्स मैंने काफी डाल रखी हैं यूट्यूब पे कि हाँ आपको कैसे पढ़ना है, कैसे बिहेव करना है, एग्जाम कैसे देना है। नेक्स्ट भी बहुत सी ट्रिक्स लेके आने वाला हूँ, बट आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। जिस भी बच्चे को 50 ईच की रिक्वायरमेंट है, जिस भी स्टूडेंट को 60 की रिक्वायरमेंट है, 58 प्लस की रिक्वायरमेंट है, जिस भी स्टूडेंट को 65 टू 70 की रिक्वायरमेंट है, 7 ईच की रिक्वायरमेंट है, जिस भी स्टूडेंट को 7 9 ईच की रिक्वायरमेंट है, सबके लिए ये वीडियो है। क्योंकि मैंने इसमें एक टाइम टेबल सेट किया है कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है। देखिए, पढ़ना है, पीटी करनी है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ पता लग गया। पढ़ूं कैसे? कंप्यूटर ओपन करता हूं तो पता नहीं लगता यार कौन सा टास्क करना है, कौन सा टास्क की प्रैक्टिस करूं, कहां से खत्म करूं, लग रहा है ये भी आता है, ये भी नहीं आता, डाउट से, कंफ्यूजन से भरा हुआ है। पीटी बहुत ज्यादा ईजी है, बट कॉम्प्लेक्स कर दिया हमने, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया हमने, ज्यादा इधर उधर से ज्ञान लेके। जरूरत नहीं थी, एकदम बेसिक काम था। अब बेसिक काम से मैंने आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल सेट किया है। ये टाइम टेबल मैंने किस बिहाफ पे सेट किया है ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं डेली की ऑलमोस्ट 80 टू 100 स्टूडेंट्स की डेली स्पीकिंग लेता हूँ। स्पीकिंग लेने का मतलब डेली बेसिस पे हर आवाज को सुनता हूँ, डेली बच्चों को लाइव फेस कर रहा हूँ प्रैक्टिकली। तो मैं जानता हूँ कि किसकी क्या डाउट्स हैं। मैं ऑफलाइन भी करवा रहा हूँ, ऑनलाइन भी बच्चों को डेली सुन रहा हूँ, ऑफलाइन में भी सेंटर में जाके बच्चों को सुन रहा हूँ। एक एक बच्चे की स्पीकिंग सुनी है मैंने डेली बेसिस पे। लिसनिंग के टाइम पे लिसनिंग करवाई है। क्या एरर आते हैं आप लोगों को, क्या एरर आएंगे, कैसी मिस्टेक होती है, क्यों नहीं प्रैक्टिस ढंग से हो पाती? क्योंकि टाइम टेबल ही नहीं सेट कि क्या प्रैक्टिस करूं, कितनी मेरी स्कोर की रिक्वायरमेंट है, मेरे को कैसा करना चाहिए, मेरे को पता ही नहीं लग रहा। तो आज इस वीडियो में सारा क्लैरिफिकेशन देने वाला हूं। चलिए, ज्यादा बातें नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है आज, बट कॉपी और पेन लेके बैठना है क्योंकि सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं ब्रीफली। पहला पॉइंट है हमारा, जिनकी भी रिक्वायरमेंट 50 ईच की है, मतलब जिनकी भी रिक्वायरमेंट 6 ईच की रिक्वायरमेंट है, 50 ईच की रिक्वायरमेंट वालों के लिए। अब 50 ईच की रिक्वायरमेंट के लिए सबसे बेसिक काम क्या करना है? सबसे पहले उनको टेम्पलेट वाले टास्क परफेक्ट करने हैं। टेम्पलेट वाले टास्क कौन से हैं? नोट करते हैं। डिस्क्राइब एन इमेज उनका परफेक्ट होना चाहिए। ये पीटी कोर वालों के लिए भी है, ठीक है। डिस्क्राइब एन इमेज परफेक्ट होना चाहिए। रीड अ लेक्चर परफेक्ट होना चाहिए। राइटिंग समरी परफेक्ट होना चाहिए। राइटिंग ऐसे परफेक्ट होना चाहिए। लिसनिंग समरी परफेक्ट होना चाहिए। और उनको डेली इस चीज की टाइपिंग करनी है। राइटिंग वाले टास्क की, जो डिस्क्राइब एन इमेज, रीड अ लेक्चर है, डेली 5-5 करने ही करने, कुछ भी हो जाए, चाहे परफेक्ट है, डेली उनकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि हमारे लिए फ्री के नंबर है और हमारी रिक्वायरमेंट 90 की नहीं है, हमने लेनी भी नहीं है। एक बार 6 ईच की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेंगे। तो 50 ईच वालों के लिए 50 टू 55 या 6 7 भी आ जाएंगे। तो पहला काम ये करना है, टेम्पलेट वाले टास्क डेली करने ही करने हैं। डिस्क्राइब एन इमेज 5-5 किए, रिटल लेक्चर 5 किए, राइटिंग समरी डेली की 2 टाइप की, राइटिंग ऐसे एक बार टाइप किया, लिस्टिंग समरी परफेक्ट, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और राइटिंग ऐसे 15 मिनट के अंदर टाइप करना आना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या करना है 6 ईच वालों ने? सेकंड प्रोसेस अपनाना है, डेली के 20 या 30 रीड अलाउड करने हैं। 20-30 रीड अलाउड करने के साथ साथ आधा घंटा इंग्लिश की बुक पढ़नी है। पढ़ सकते हो तो रीड अलाउड चाहे कम कर लो, प्रैक्टिस चलेगा, पर बुक रीडिंग नहीं छोड़नी, चाहे कुछ भी हो जाए। और बुक रीडिंग कैसे करना है? लाउड बोल के, मन मन में बोल के बुक रीडिंग भी नहीं करनी, लाउड बोल के बुक रीडिंग करनी है अपन ने, ठीक है। सेकंड क्या करना है? 20-30 रीड अलाउड। और जो बेस्ट पार्ट है, 6 ईच वालों को पूरा बोलना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है भाई साहब। एकदम सिंगल लाइन पढ़ेंगे। सिंगल लाइन में 1-2 वर्ड की गलती होती है, कोई दिक्कत नहीं। वही 1-2 वर्ड की गलती साथ के साथ रीड अलाउड में ना हो, बस ये डिमांड है आपसे कि 1-2 वर्ड की गलती होना जायज है, एक आधी बार स्टक होना जायज है। आप रोबोट नहीं हो, गलतियां होंगी, डजंट मैटर। 1-2 वर्ड की गलती हो रही है, 2-3 रीड अलाउड में हुई है, बस ज्यादा मिस्टेक नहीं करनी। बस सातों के सातों रीड अलाउड में मिस्टेक कर रहा हूँ, ऐसे ये वर्ड भी गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा वर्ड भी लगा रहा हूँ, ये नहीं चाहिए अपन को। 6 ईच की रिक्वायरमेंट है, सिंगल लाइन ही करनी है, करना ही नहीं है, पूरा लेना देना ही नहीं है। 10 वर्ड पढ़ो, बात खत्म। कैसे पढ़ने हैं? यूट्यूब पे मैंने इतनी वीडियोस डाल रखी है, मेरा वे कॉपी करो। 10 वर्ड पढ़ना आराम से, तसल्ली से, कंटिन्यूअसली, बात खत्म। प्रोनाउंसिएशन सही करके। अब वो बुक रीडिंग करोगे तो अपने आप शार्प हो जाएंगे। और किसी साइट की मार्किंग रियल नहीं है, किसी साइट पे आपको स्कोर बताएगा भी नहीं, तो इसलिए मार्किंग देखनी नहीं है। मैंने बोलना है डेली बेसिस पे, सुनना है, इसीलिए रीड आउट 10-20-30 बस इतने ही प्रैक्टिस करने हैं। फिर रिपीट सुनने से उन्होंने कितने करने कैच? सिर्फ 4 या 5 वर्ड्स। 6 ईच की रिक्वायरमेंट वालों ने 4 या 5 वर्ड्स। तो 4 से 5 वर्ड्स हमारे रिपीट सेंटेंस में मोर देन इनफ है। तो हर किसी ने 6 ईच जिनकी रिक्वायरमेंट, पहला काम कंटेंट कि 4-5 वर्ड जब अच्छा बोलने लगे, हाँ कोई ना आगे पीछे हो जाए वर्ड चलेगा, या लास्ट से बोल दो या स्टार्टिंग से बोल दो, चलेगा, नो मैटर। बट उसके साथ में इट इज इंपॉर्टेंट लगाना। एग्जाम में प्रैक्टिस नहीं करनी, इट इज इंपॉर्टेंट लगाने की। हम प्रैक्टिस करने लग गए तो कंटेंट मिस हो जाना है। प्रैक्टिस इट इज इंपॉर्टेंट की करने की, नहीं करनी लगाने की। जस्ट 4-5 वर्ड्स पहले कंटेंट पिक किया, एग्जाम से कुछ दिन पहले इट इज इंपॉर्टेंट लगा के प्रैक्टिस। हर सेंटेंस में 10 के 10 सेंटेंस में लगाना ही लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन मैटर्स अ लॉट। ज्यादा फालतू नहीं बोला, इज दी, ओन दी, एम दी, आर दी नहीं। 4 वर्ड साफ सुथरे, 4-5 वर्ड मोर देन इनफ है 6 ईच वालों के लिए। डिस्क्राइब रीड लेक्चर का टेम्पलेट का हमारा टास्क मैंने बता दिया। अब आते रीडिंग पे। देखिए, 6 ईच वालों को रीडिंग की टेंशन नहीं लेनी। रीड आउट हम अच्छे करेंगे, हाईलाइट इनके थोड़े हम अच्छे करेंगे, स्कोर आ जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या करना है, 6 ईच वालों ने किसकी टेंशन लेनी है? रीडिंग की। जो ऐप यूनी की मंथली प्रेडिक्शन है ना,
बस वो करनी है। अब ऐप यूनी की अगर मंथली प्रेडिक्शन आप लोगों ने कर ली, उसमें से आपकी किस्मत रही 2 ब्लैंक्स रिपीट आ गए, आपकी बात बन जानी है 6.5 स्कोर चला जाएगा। हमें 6.5 की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल आप लोगों ने क्या करना है, 6 इंच वालों ने ऐप यूनी की प्रेडिक्शन करनी है। बस प्रैक्टिस वहां से करनी है, आपका सेंस लगने लग जाएगा बस। क्योंकि मैं जानता हूँ 6 इंच वालों को 6 ही चाहिए पीआर के लिए, टीआर के लिए। इंडिया में बहुत कम बच्चों को चाहिए होंगे 6 इंच, और 6 ही चाहिए होता है। तो आप लोगों ने देखो पढ़ाई छोड़े बहुत टाइम हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड। मेरे पास स्टूडेंट है ऑनलाइन में, 10-10 15-15 साल आपको हो चुके हैं पढ़ाई छोड़े, आप जॉब्स भी कर रहे हैं, तो मुश्किल है आप लोगों के लिए। तो करना भी नहीं है ना, बस रीडिंग के ब्लैंक्स देखो, प्रैक्टिस कर लो। नहीं हो रही प्रैक्टिस मत करो, आंसर बोल के देख लो, बस आंसर देखते रहो डेली बेसिस। उसमें से कुछ भी रिपीट आया, सेंस लगने लग जाएगा, दैट्स ऑल। आपको इतना ज्यादा प्रेशर रीडिंग पे नहीं देना है। अब उसके बाद में आते हैं आप लोगों की लिसनिंग पे। देखिए समराइज स्पोकन टेक्स्ट के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को, टेम्पलेट का टास्क है हमारा। लिसनिंग ब्लैंक्स आपको 100% एक्यूरेट नहीं करनी। स्पेलिंग एरर आप लोगों के है, नो डाउट आप लोगों के है, मैं जानता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, ठीक है। तो स्पेलिंग करनी भी नहीं है, नहीं अच्छी करनी, कोई दिक्कत नहीं है यार। लिसनिंग फिलिंग ब्लैंक्स में 4 या 5 ब्लैंक्स करेक्ट कर दिया आपने, आप लोगों की बात बन जानी है। 10 के 10 ब्लैंक आएंगे, मानो 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, मत करो करेक्ट, 50% ब्लैंक्स अच्छे कर दिए ना, बात बन जानी है। सेकंड उसके बाद में बात करते हैं आप लोगों की हाईलाइट इनग्रेडिएंट मिस मत करो बस यार। लिसनिंग ब्लैंक्स मिस हो रहे हैं ना, कोई ना, हाईलाइट इनग्रेडिएंट की आप लोग प्रैक्टिस ज्यादा करो। चाहे आप लोगों को लग रहा है बेस्ट है मेरे, थोड़ा सा हाई स्पीड पे भी करो, उसको बेस्ट बना लो। फिर आता है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। अब राइट फ्रॉम डिक्टेशन में क्या करोगे आप लोग, राइट फ्रॉम डिक्टेशन को परफेक्ट बनाना है, ऐप यूनी की प्रेडिक्शन फाइल करनी है बस। राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आप लोग अगर 70-80% एक्यूरेसी ले आए, तो आप लोगों का लिसनिंग भी निकल गया और आप लोगों का राइटिंग भी निकल गया। 70-80% एक्यूरेसी नहीं आ सकती, 70-80%, 60% एक्यूरेसी भी बहुत है, पर मैं चाहता हूं थोड़ा ज्यादा एक्यूरेसी, 70-80% एक्यूरेसी हो जाए तो मोर देन इनफ है। क्योंकि मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये सब चीजें मेजर कर रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स की, क्योंकि डेली बेसिस में उनको सुन रहा हूँ, रिपीटेशन, रीड आउट, स्पीकिंग पूरी सुन रहा हूँ हर बच्चे की, प्लस लिस्टिंग वाले दिन लिस्टिंग भी हर बच्चे को करवा रहा हूँ। तो मेरे को आइडिया है कि किसको कितना परसेंट एक्यूरेट हो गया है, उस अकॉर्डिंग मैं एग्जाम दिलवा देता हूँ। और मैं ऐसा नहीं हूँ कि ऑनलाइन में आके लेक्चर देके चला गया, 100 बच्चे ले लिए, 50 बच्चे ले लिए और लेक्चर दिया और चला गया, नहीं। अगर ऐसा ही करना होता तो बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं हर बच्चे को सुन रहा हूँ डेली बेसिस पे। दैट्स वाई थोड़ा वीडियो बनाने में टाइम लेता हूँ, डेली नहीं बना पाता, पर जब भी बनाऊंगा वैल्यूबल कंटेंट। ये हो गया हमारा 6 इंच वालों का पैमाना। अब बात करते हैं 6.5। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं 6.5 वालों को। 6.5 ईच 58 की रिक्वायरमेंट है, 60 प्लस की रिक्वायरमेंट है। अब जिनकी 60 प्लस की रिक्वायरमेंट है ना, उन्होंने पहला काम क्या करना होता है, टेम्पलेट वाले टास्क की डेली प्रैक्टिस नहीं करनी। स्टार्टिंग के 4-5 दो उनको, 4-5 दिन दो, बेस्ट बना दो उनको। बेस्ट इन द सेंस की क्या है कि मेरी डिस्क्राइब एंड इमेज रिटेल लेक्चर डेली के 10-10 कर लूं, मैं एक बार की परफेक्ट कर लूं। राइटिंग समरी, राइटिंग ऐसे डेली के 5-5 बार टाइप करूं, पर परफेक्शन, राइटिंग ऐसे परफेक्शन ले आऊं, लिसनिंग समरी परफेक्शन, ताकि मेरे को बाद में डेली प्रैक्टिस ना करनी पड़े इनकी ना। सिंपल सा फंडा है कि मैंने डिस्क्राइब एंड इमेज रिटेल लेक्चर इतनी प्रैक्टिस कर ली 10-10 डेली के, 5 दिन से कर रहा हूं, परफेक्ट कर लिया टेम्पलेट वाले टास्क, ताकि मेरे को जब बाकी मॉड्यूल पे एफर्ट देना है तो इनको इतना एफर्ट ना देना पड़े। जब मेरे डिस्क्राइब एंड इमेज रिटेल लेक्चर, राइटिंग ऐसे, राइटिंग समरी, लिसनिंग समरी, ये परफेक्ट हो गए टेम्पलेट वाले टास्क, अब मैंने क्या करना है, रीड अलाउड, रिपीट, डिक्टेशन, रीडिंग ब्लैंक्स, इनको एफर्ट देना है। तो जब इनको एफर्ट दूंगा तो फिर टेम्पलेट वाले टास्क को कब करूंगा प्रैक्टिस, नहीं कर पाऊंगा ना। तो इसलिए जब आपके टेम्पलेट वाले टास्क परफेक्ट हो जाए, तब आपने क्या करना, डेली के 1-2 डिस्क्राइब एंड इमेज, 1-2 रिटेल लेक्चर, एक आधा राइटिंग समरी कभी कभी कर लिया, एक आधा राइटिंग ऐसे 2 दिन में एक बार किया, एक लिसनिंग समरी 2 दिन में एक बार किया, बस। डेली क्यों करना है इनको, डेली 6.5 वाले को नहीं करना। पहले कुछ दिन स्टार्टिंग में जब लगा रहे हो तभी इनको बेस्ट बना लू ना, ताकि मेरे को आगे इनको कम करना पड़े, बस। और जो 6 इंच वाला है उसको डेली करना पड़ेगा ये काम, क्योंकि ये उसके लिए इंपॉर्टेंट टास्क है, हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा है, 60 प्लस की रिक्वायरमेंट है, दैट्स वाई। अब बात करते हैं 6.5 वाले ने सिंगल लाइन रीड आउट भी कर सकता है वो, और पूरा भी कर सकता है, इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं प्रेफर करूंगा कि सिंगल लाइन करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि सिंगल लाइन जो 6.5 की जिनकी रिक्वायरमेंट होती है ना, वो जान करके पंगे ले लेते हैं पूरा बोलने का, पर जरूरत नहीं है ना। आप पूरा बोलो नो डाउट, पर एक्स्ट्रा वर्ड लगा रहे हो, प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग कर रहे हो, क्यों करना है। और 6.5 वाला कंफ्यूज बहुत है, बहुत ज्यादा बच्चा, क्योंकि वो ऐप यूनी में कर करके, ऐप यूनी प्रैक्टिस कर करके ना कंफ्यूज हुआ पड़ा है, कभी रेड वर्ड, कभी ग्रीन वर्ड, कभी 60 आ रहे हैं, कभी 80 आ रहे हैं, कभी नहीं। ऐप यूनी की मार्किंग रियल नहीं है, मैंने पहले ही बताया, आधा घंटा बुक रीडिंग 6.5 वाले ने करनी है, रीड अलाउड 10 पढ़ने हैं बस। 6.5 वाले ने 10 रीड अलाउड डेली प्रैक्टिस करनी है प्रोफेशनली, सामने पीसी रख के 35 सेकंड लगा के, बीप का साउंड आया, मैंने बोलना है, बात खत्म। और डेली बेसिस पे अगर वो बुक रीडिंग कर रहा है, कोई डाउट ही नहीं बचेगा। क्योंकि देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, मैं अभी ऑनलाइन वाले बच्चों को भी बता रहा था आज कि मैं 2020 में जब पीटी करने लगा था ना, 15 दिन की मैंने कोचिंग ली थी मेरे स्टूडेंट, मेरे दोस्त के साथ में, कि सोचा मैं भी चलो करके देखता हूँ, नई चीजें ट्राई करता हूँ। तो मैंने 15 दिन की कोचिंग ली थी एक इंस्टीट्यूट से। उस इंस्टीट्यूट में एक टीचर ने मुझे पता क्या समझाया था, टीचर ने मतलब जो मॉड्यूल समझाने आया था 15 डेज की। 2020 में कोई साइट नहीं होती थी, ऐप यूनी वगैरह, हमें नहीं पता था, होती होगी आई डोंट नो, बट बताया नहीं गया था कि इस साइट पे प्रैक्टिस करनी है। तो मेरे ख्याल से बेस्ट था, क्योंकि ज्यादा ज्ञान नहीं था, यूट्यूब पे भी और साइट्स नहीं थी, और ज्यादा ज्ञान नहीं था, तो जो था वही था, और 100 में से 90 बच्चों का स्कोर आता था 2020 की जब मैं बात करूं।
आज 100 में से 40 बच्चों का स्कोर आता है। रीजन क्या है? कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। रीजन क्या है? फैसिलिटीज बहुत ज्यादा होगी, साइट्स भी है, मॉक टेस्ट भी है, ज्ञान भी है यूट्यूब पे। पर पहले क्या था, एज में से कुछ भी नहीं था पर फिर भी स्कोर ज्यादा आता था। रीजन क्या हो गया? ज्ञान बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर लिया, डिफिकल्ट बना लिया, था नहीं। तो उस टाइम पे मेरे को टीचर ने क्या समझाया था कि भाई ये 35 सेकंड मिलते हैं रीड अलाउड में, आपको देख के 3 लाइनें पढ़नी है, जो गलत वर्ड हो मिस करना है, बाकी कंटिन्यूसली पढ़ना है, कंटिन्यूसली पढ़ते रहना है। हम नहीं पढ़ते थे ना, वो कहता भागो भाई पढ़ो, क्या दिक्कत है, चलते रहो पढ़ते रहो, रुक क्या रहे हो, स्टक क्या हो रहे हो, उसका वो क्यों शौक क्यों बना रहे हो, जस्ट पढ़ते रहो, बात खत्म करो, पढ़ के नेक्स्ट करो। सिर्फ फ्लुएंसी मैटर्स और आपकी वॉइस क्लियर। मेरा वर्ड ही ऐसे आ रहा है तो गलत है। द डिपार्टमेंट इज लोकेटेड नॉर्थ साइड ऑफ कैंपस, ये कौन है? द डिपार्टमेंट इज लोकेटेड एट द नॉर्थ साइड ऑफ द कैंपस, ये चाहिए था। ये टोन में कंटिन्यूसली पढ़ दिया, बात खत्म। 6.5 आपके 101% आएंगे। चाहे पूरा पढ़ो चाहे एक लाइन पढ़ो, 2 4 5 वर्ड स्किप करने कर सकते हो। रिपीट सेंटेंस में आपको चाहिए 5 से 6 वर्ड, चाहिए ही चाहिए 5 से 6 वर्ड। जब नहीं आ रहे मत दो एग्जाम, फायदा ही नहीं आएगा लिसनिंग में स्कोर। तो 5 से 6 वर्ड कंटेंट में हमें रिपीट सेंटेंस में चाहिए ही चाहिए। जब 5 से 6 वर्ड आ जाए एग्जाम फिल कर देना, और 5 से 6 वर्ड मैच करने हैं। ये नहीं कि ऐप यूनी में 80 आ गए, ऐप यूनी में 70 आ गए, रिपीट में ये नहीं करना, क्योंकि ऐप यूनी में 4 वर्ड भी बोलोगे ना लाउड, थोड़ा एनर्जेटिक, फास्ट, तो 4 वर्ड के भी 80 दे देता है, तो वो हमें नहीं चाहिए। ऑनेस्टी से मैच करूं कि क्या जो मैंने बोला वो आंसर में था क्या, बस ये मैच करना है। डिस्क्राइब एन इमेज डिटेल एक्स टेम्पलेट का टास्क हो गया हमारा। रीडिंग प्रेडिक्शन उन्होंने डेली 20 ब्लैंक की प्रैक्टिस करनी है, 20 रीडिंग 20 रीडिंग राइटिंग डेली प्रैक्टिस करनी है। आपको नहीं आ रहे 5 में से 2, 4 में से 2 अगर आपके सही जा रहे हैं ब्लैंक्स में से आंसर, 50% रीडिंग अगर आपकी करेक्ट है 6.5 आएंगे आपके, क्योंकि रीड अलाउड हम बेस्ट बना रहे हैं बुक रीडिंग के द्वारा। और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड मिस नहीं होना चाहिए आप लोगों का। हाँ 10 नंबर क्या है, चलो आपका यार 1-2 मिस हो जाए चलेगा, इससे ज्यादा आप लोग मिस नहीं कर सकते। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। लिसनिंग ब्लैंक्स आपके 10 ब्लैंक्स, मतलब क्वेश्चन आए 2 ब्लैंक आए 10 उसमें थे, तो आपके 7 या 8 करेक्ट होने चाहिए। स्पेलिंग आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करनी है। कहां से करोगे आप लोग प्रैक्टिस? यूट्यूब से। स्पेलिंग यूट्यूब पे जाकर लिख देना स्पेलिंग टेस्ट फॉर पीटी, स्पेलिंग की वीडियोस आएंगी, डेली 100 स्पेलिंग करो और स्पेलिंग डाउट्स हैं तो। लिसनिंग ब्लैंक्स डेली के 15 या 20 करने हैं आप लोगों ने। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड भी 10 करने हैं। राइट फ्रॉम डिक्टेशन आपकी 80 to 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए, तभी एग्जाम फिल करना, अदरवाइज एग्जाम फिल करने का मतलब ही नहीं है। 80 to 90% एक्यूरेसी आपकी आनी ही चाहिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 6.5 या 6.5 से अबव की है, 60 से अबव की है, 90% एक्यूरेसी, 80% एक्यूरेसी डिक्टेशन में आ रही है क्या, तभी एग्जाम फिल करना है, क्योंकि राइटिंग में स्कोर लेना है, लिसनिंग में स्कोर लेना है। मतलब 10 में से 8 या 9 वर्ड करेक्ट होने चाहिए राइट फ्रॉम डिक्टेशन के। डू एप यूनी प्रेडिक्शंस, ठीक है, वही स्पेलिंग्स आनी है तो फिर दिक्कत नहीं है हमारे को। तो चलिए अब आ जाते हैं हमारे 60 से लेकर 70 की जिनकी रिक्वायरमेंट है, मतलब 7 ईच की जिनकी रिक्वायरमेंट है, उनके ऊपर आते हैं। अब देखिए 7 ईच की जिनकी रिक्वायरमेंट है ना, उनके लिए भी मैंने पूरा एकदम स्ट्रक्चर बनाया, डोंट वरी। हाँ जी, अब जिनकी 7 ईच की रिक्वायरमेंट है, टेम्पलेट वाले टास्क वही 6.5 की तरह एकदम परफेक्ट होने चाहिए। पहले उनकी अच्छी प्रैक्टिस कर लो, देन उसके बाद में उनको क्या चाहिए, रीड अलाउड में उनके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि मैं जब टफ लगा, मुझे ट्रिकी लगा, एस या ईएस वाले वर्ड ज्यादा आए, तो मेरे को नहीं बोलना पूरा, तब मेरे को 1 लाइन यूज करनी है। अदरवाइज मेरे को थोड़ा सा बेसिक लगा, इजी लगा, मैंने किया हुआ है, तब आप पूरा पढ़ो, बस तभी ही पूरा पढ़ना है, क्योंकि 7 ईच मतलब थोड़ी एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी किसमें आएगी आप लोगों की? 1 लाइन में। तो 1 लाइन आप लोग कब यूज करोगे? जब आपको बेसिक लगा, 2 लाइन का, 1.5 लाइन का, यार मैंने इजी लग रहा है मेरे को तो पूरा पढ़ूंगा। जब थोड़ा टफ लगा, थोड़ा सा ट्रिकी लगा कि यार शायद आएगा या शायद नहीं आएगा, मेरे से पढ़ा जाएगा, मैं स्टक हो सकता हूँ, फंबल, तो सिंगल लाइन 10 से 12 वर्ड इनफ है। 12 13 15 वर्ड भी पढ़ दिए इनफ है। कंटिन्यूसली पढ़ने हैं, मिस्टेक्स नहीं करनी 7 ईच वाले ने। सेकंड बात क्या करनी है, देखो रीडिंग में नंबर आपने पूरे लेने हैं रीड अलाउड से, दैट्स वाई। किसी किसी में सिंगल लाइन कर दिया, किसी में पूरा कर दिया, आपकी चॉइस रखनी है आपने। पूरा नहीं करना मकसद नहीं है हमारा, पूरा बोलना, अच्छा बोलना मकसद है हमारा, दैट्स वाई। रिपीट सेंटेंसेस आप लोगों ने कैसे करने हैं, आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए 6 से 7 वर्ड की। 5 वर्ड से बात नहीं बनेगी। अगर आपको 7 ईच चाहिए तो 6 से 7 वर्ड की एक्यूरेसी होगी तब मजा आए, और सीक्वेंस में आए तो बेस्ट है। अगर 7 ईच की रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियस बात है यार मेरे को एक्यूरेट होना है, और अगर वो सीक्वेंस में आ रहा है ना 6-7 वर्ड, या स्टार्टिंग का 6-7 वर्ड बोल दिया या लास्ट का 6-7 वर्ड बोल दिया, बेस्ट है। 7 ईच वाले ने इतना काम कर लिया ना, उसका स्कोर आ गया। 6 से 7 वर्ड आंसर मैच करना है, वही बता रहा हूँ, पिछले मैंने पहले भी बताया कि ऐप यूनी की मार्किंग नहीं देखनी, मैंने आंसर मैच करना, क्या मैंने बोला है क्या आंसर है, किसी साइट की मार्किंग नहीं मैच करनी, क्योंकि मार्क्स उसको ज्यादा दे देता है कई बार, दैट इज वाई। एंड सेकंड बात करते हैं आप लोगों ने फ्लो। आप लोगों का फ्लो कंटिन्यूसली नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा लगातार। आप ऐसे नहीं बोल सकते झुक के, द डिपार्टमेंट इज लोकेटेड एट द नॉर्थ साइड ऑफ द कैंपस, द हिस्ट्री इज अ सिंपल कलेक्शन ऑफ डेट एंड इवेंट। ऐसे फ्लो में आना चाहिए कंटिन्यूसली, यही रिपीट सेंटेंस, यही रीड अलाउड में इसी फ्लो में आना चाहिए। डिस्क्राइब एनी इमेज डिटेल लेक्चर आप लोग फ्लो में बोलेंगे, टेम्पलेट यूज कर रहे हैं आप लोग। राइटिंग समरी राइटिंग ऐसे डेली बेसिस पे आप लोगों ने नहीं करने होते, 2 दिन में एक बार आप इनको टेम्पलेट वाले टास्क को छुआ करो, प्रैक्टिस किया करो,
क्योंकि उससे पहले आप लोगों ने स्टार्टिंग में जो 5-10 दिन लगाने हैं, जब आप इस टास्क पे चलोगे, इस टाइम टेबल पे चलोगे, तो स्टार्टिंग के 3-4 दिन में इतनी प्रैक्टिस कर दो इनकी कि ये क्लासिक हो जाए हमारे, ताकि बाद के दिनों में हम डेली बेसिस पे एक एक बार ही करें, तब भी मोर देन इनफ हो जाए। समझ गए हमारी बात? अब उसके बाद आते हैं आप लोगों की रीडिंग ब्लैंक्स पे। डेली के 20-20 ब्लैंक्स करने हैं आप लोगों को। एक्यूरेसी चाहिए 4 में से 3, 4 में से 4 या 4 में से 2 या 3 चल जाएंगे, 3 हो तो बहुत बढ़िया है, ब्लैंक सही होने चाहिए आपके। ऐप यूनिक की रीडिंग प्रेडिक्शन करनी है, वोकैबुलरी पे भी ध्यान देना है आप लोगों ने। डेली बेसिस पे नए नए वर्ड सीखने की ट्राई करनी है, जो पीटी में आते हैं उसको लिखो, उसके मतलब देखो। डेली बेसिस पे 5 या 10 वर्ड नए सीखने की ट्राई करनी है आपके पास। 5-10 वर्ड नए सीखोगे ना, बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे और रीडिंग क्रैक हो जाएगी। एग्जाम की रीडिंग बाकी बहुत ज्यादा ईजी है, पर आप लोगों ने रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। ऐप यूनिक की मंथली प्रेडिक्शन से करनी ही करनी है, और ऐप यूनिक की मंथली प्रेडिक्शन आपने 2 या 3 बार करनी है, एक बार से बात नहीं बनेगी। एक बार में कहाँ याद रहेगा, 2 या 3 बार आप लोगों की ऐप यूनिक की मंथली प्रेडिक्शन करेक्ट होनी चाहिए। हाँ जी। देन उसके बाद में बात करते हैं आप लोगों का लिसनिंग बिल। राइट फ्रॉम डिक्टेशन आप लोगों का 90% टू 100% करेक्ट होना चाहिए। 10 में से 9 या 10 वर्ड परफेक्ट होने चाहिए। 7 ईच की रिक्वायरमेंट है। डेली बेसिस पे नोटबुक पे तो करोगे ही करोगे 20-30 डिक्टेशन, पर टाइप करके देखोगे आप लोग डिक्टेशन। नोटबुक पे लिख के, पहले नोटबुक पे लिखा फिर टाइप किया। डेली की 30 डिक्टेशन आप लोगों ने टाइपिंग करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी आपको एक्यूरेट पता लगेगा कि मेरी कितनी % एक्यूरेसी आ रही है। 30 डिक्टेशन टाइप करनी है, बाकी 20 नोटबुक पे करो। मोर ओवर 50 डिक्टेशन इज इनफ, पर आपको एक्यूरेसी चाहिए 80-90%। वही सेम हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, 10 ब्लैंक 10 हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड किए हैं पूरे दिन में, तो 8 या 9 आप लोगों ने हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड और लिस्टिंग ब्लैंक्स डेली के हाई स्पीड पे करने हैं, 1.2 या 1.5 की स्पीड पे। नॉर्मल स्पीड पे आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। नॉर्मल स्पीड तो बेस्ट है आपकी, होंगे ही होंगे जब आपकी हाई स्पीड करेक्ट होगी। तो आप लोगों ने थोड़ा रफ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारी ज्यादा है, दैट्स व्हाई। अब बात करते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी 8 इंच की है। देखिए मैं आपको पहले बता दूं, आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी रिक्वायरमेंट है, मैं टचवुड आपकी मनी वेस्ट नहीं होने देना चाहता, दैट्स व्हाई। क्योंकि बहुत से आप लोगों को देखा होगा कि आप लोग 70-80 स्टूडेंट्स को एक साथ लेक्चर देके आपने स्टडी की है, तो लेक्चर वाली स्टडी नहीं करवाता हूं मैं, आया लेक्चर देके चला गया, नहीं। मैं डेली बेसिस पे आपकी स्पीकिंग सुनता हूं, हर बच्चे की स्पीकिंग सुन के फिर रिस्पॉन्स मिलता है सबको कि कौन कैसा बोलता है, किसका वे, डेली बेसिस पे। और बता रहा हूँ क्लास में ये सब चीजें डेली बेसिस पे, और पूरा दिन क्लासेस देता हूँ मैं। तो मेरे को आप लोगों की गलतियों का पता है, आपके बोलने से पहले मैं समझ जाता हूँ कि आपकी गलतियां क्या है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जरूर आपको वैल्यू मिलेगी आपकी मनी की। एंड इंस्टाग्राम पे मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कोई भी डाउट है कमेंट करो, कोई भी डाउट है, पैसे नहीं है, फीस नहीं है, बात खत्म। इंस्टाग्राम पे डाउट पूछो, बात खत्म यार, डाउट क्लियर करूंगा आपके। टेम्पलेट चाहिए, कोई पैसे नहीं है टेम्पलेट के, फ्री है, दैट्स ऑल। आप कॉन्टेक्ट करो मुझे, मैं आपको जरूर हेल्प करना चाहूंगा। और शेयर जरूर करना इस वीडियो को, बड़े बड़े एफर्ट से मैंने आप लोगों के लिए टाइम टेबल तैयार किया है एकदम। तो शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे ना, तो मेरे को अच्छा लगेगा यार। अब आते हैं 7-9 ईच वालों की बात पे। 7-9 ईच इज इक्वल टू परफेक्शन। पहली बात तो ये 7-9 ईच लेने हैं मैंने, मेरे को परफेक्ट होना ही पड़ेगा, बात खत्म। मैं ऐसे नॉर्मल बेसिक एग्जाम देके नहीं आ सकता। पहले 7-9 ईच वाले को पीएसएन के एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट देने हैं। अगर उसका पीएसएन के ऑफिशियल मॉक टेस्ट में 75 प्लस आ रहा है तभी एग्जाम भरना, नहीं तो फायदा नहीं है। सीधा एग्जाम में 15,000 लगाना मतलब मूर्खता है। ये चीज तो 7-9 ईच जिसको चाहिए उसको तो करना ही करना है, 7 ईच वाले को भी करना चाहिए। हमेशा पीएसएन का मॉक टेस्ट देना चाहिए उसको, मेरे प्रेफरेंस से यार। 7-9 ईच या 7 ईच चाहिए तो पीयर्सन का एक मॉक टेस्ट दे दे जो 7 ईच वाला है, और 7-9 ईच वाले को 2-3 मॉक टेस्ट देने चाहिए। जब लगे कि हाँ यार अब मेरे को लग रहा है कि मेरा परफेक्ट आ गया 75 प्लस, एग्जाम में 85 आ जाएगा, 10 प्लस आ जाएगा, उसको 7-9 ईच वाले को ना पीयर्सन के ऑफिशियल मॉक टेस्ट से पता लग जाएगा कि कहाँ मैं गलतियां कर रहा हूँ, कि क्या मेरे फॉल्ट हो रहे हैं। मेरा स्कोर आ रहा है पीयर्सन के ऑफिशियल मॉक टेस्ट में 65 और मैं सोच के बैठा हूँ 79 ईच। 15,000 लगाने से बढ़िया ये 2,000 पे सही। ये 2,000 में आपको आपकी रियलिटी पता लग जाती है, गलतियां पता लग जाती हैं, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि हाँ यार कि 2,000 से बच गया मैं। वहां पे दे के आता, पैनिक हो गया आता पहला टाइम, फिर अगले वाले में बहुत कंफ्यूजन होती, डाउट बहुत ज्यादा भर जाते, और डाउट इतने रखने नहीं थे। 7-9 ईच वाले ने रीड आउट पूरा बोलने की कोशिश करनी है, क्योंकि एक्यूरेसी ज्यादा आती है, आपको बोलना अच्छा चाहिए। नहीं बोला जा रहा, एक दो रीड आउट आप सिंगल लाइन भी कर सकते हैं, नो डाउट। 90 ईच वाला भी सिंगल लाइन कर सकता है, बट मैं प्रेफर करूंगा कि 1-2-3 रीड आउट आप सिंगल लाइन करो, बाकी पूरे ही पढ़ने ट्राई करो। कंटिन्यूसली फ्लो नहीं टूटना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ज्यादा वर्ड स्किप नहीं करने हर रीड आउट में, 1-2 वर्ड स्किप कर सकते हो। रिपीट सेंटेंस आपको 7 to 9 वर्ड्स की एक्यूरेसी चाहिए। 6, 5, 6, 4, 6, 7 वर्ड से बात नहीं बनेगी। 7, 8, 9 वर्ड्स अगर आपकी रिक्वायरमेंट 8 ईच की है तो। थर्ड उसके बारे में बात करते हैं, डिस्क्राइब एन इमेज रिटेल लेक्चर 25 सेकंड 30 सेकंड तक जाना चाहिए, कंटिन्यूसली होना चाहिए। राइटिंग समरी, राइटिंग ऐसे में आप मिस्टेक नहीं कर सकते। रीडिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, परफेक्ट इन द सेंस कि 5 में से 4 ब्लैंक्स करेक्ट हर बार। ऐप यूनिक की प्रेडिक्शन करेक्ट होनी चाहिए। वोकैबुलरी डेली बेसिस पे आप लोगों ने करनी है। कोलोकेशन डेली बेसिस पे पढ़नी है, ठीक है। कोलोकेशन नहीं है मेरे को मैसेज करो, मैं आपको कोलोकेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके बाद में राइट फ्रॉम डिक्टेशन 100% होनी चाहिए। टाइपिंग करनी है आपने 30 to 40 डिक्टेशन डेली बेसिस पे, प्लस
डेली बेसिस पे आप लोगों ने इंग्लिश के लेक्चर्स भी सुनने हैं ज्यादा से ज्यादा। जितने ज्यादा इंग्लिश के लेक्चर सुनेंगे उतना ज्यादा आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इंग्लिश के लेक्चर ज्यादा सुनोगे तो ज्यादा एक्सेंट कैरी कर पाओगे। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड आप लोगों को परफेक्ट होने चाहिए। 1.5 या 1.2 की स्पीड पे ही करोगे, नॉर्मल स्पीड नहीं करोगे। लिसनिंग ब्लैंक्स आप लोगों ने डेली के 20 या 30 करने हैं, 20 तो करने ही करने हैं परफेक्शन के साथ, उसमें गलती नहीं कर सकते। स्पेलिंग एरर आप लोगों के लिए नहीं बनी, तो स्पेलिंग अगर एरर होते हैं तो डेली बेसिस पे स्पेलिंग की वीडियो की जाए। लिसनिंग समरी आप लोगों ने परफेक्ट लिखनी है, और कंटेंट वाली लिखनी है, टेम्पलेट कम कंटेंट ज्यादा, तभी उसकी एकदम वैल्यूबल आप लोगों को मिलेगा। राइटिंग ऐसे में भी आप लोगों को कंटेंट थोड़ा ज्यादा पुटअप करना है एज कंपेयर टू अदर्स। ये था आप लोगों का ओवरऑल स्ट्रक्चर। मैंने ज्यादा नहीं बताया, मैं बहुत बताने वाला था, बट आई थॉट कि कंफ्यूज ना हो आप लोग, तो मैंने थोड़ा लिमिटेड रखा। इस तरीके का एक और पार्ट आप लोगों को चाहिए कि हाँ भाई सर सिर्फ स्पीकिंग का टाइम टेबल बताओ, स्पीकिंग में ट्रिक क्या आजमानी है, तो मैं स्पीकिंग का नेक्स्ट टाइम टेबल बताना चाहूंगा आप लोगों को। फिर उसके बाद राइटिंग में चलेंगे, फिर रीडिंग का, फिर लिसनिंग का, एक पार्ट रख के 4 पार्ट करके एक वीडियो में बनाना चाहूंगा, एक सीरीज में, अगर आप लोग सही में चाहते हो तो डू कमेंट अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। कोई भी टाइप का डाउट है इंस्टाग्राम पे आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आई होप यू विल लाइक। थैंक यू वेरी मच।